तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी का बैच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का जो ज़रूरत है वो पहले थ्योरी कर देता हूँ और एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप भी हो जाइए तैयार और आइए मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री करें, क्योंकि अगर आप 12th में जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो उसका यूज बहुत सारा है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। क्या चैप्टर का नाम है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तब सबसे पहले बाबू ये बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग को जरूरत क्या क्या चीज है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है, रुक जाइए, पहला चैप्टर जो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है, हमको एंगल का मेजरमेंट पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ना है, एंगल का मेजरमेंट हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इसमें कहेगा क्या बुआ, कि आपको कहेगा कि डिग्री को रेडियन में कभी चेंज करिए, रेडियन को डिग्री में चेंज करिए या ग्रेड में चेंज करिए। तो कैसे चेंज करिएगा, इसके लिए आप एक फार्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, तो एक फार्मूला याद रखना है आपको, d/180 इक्वल टू c/पाई इक्वल टू z अपॉन 200। क्या याद रखिएगा, d/180 इक्वल टू c/पाई इक्वल टू z/200। यहाँ पे d स्टैंड्स फॉर डिग्री है ना, c कर रहा है हमको रेडियन को रिप्रेजेंट, ठीक है, और सब पढ़ चुके होंगे आप, g स्टैंड्स फॉर ग्रेड है। ओके, तो हमें कभी कहेगा कि डिग्री में चेंज करिए, कभी रेडियन में चेंज करिए, कभी ग्रेड में चेंज करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डिग्री दे रखा है और अगर हमें रेडियन निकालना है, सी निकालना है, तो देखो इधर d/180 इक्वल टू c/पाई। ठीक, तो हमें अगर रेडियन निकालना है सी, तो ये इधर चला जाएगा π/180 इंटू डी। यानी कि कभी भी अगर हमें रेडियन निकालना है, ध्यान रखिएगा, तो डिग्री को क्या करना है, हम लोग को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर दीजिएगा, π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमें क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अगर हमें डिग्री निकालना है, डी निकालना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू सी। मतलब कभी भी अगर हमें डिग्री निकालना है तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन आप कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो आपको एक फार्मूला तो याद रखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियन में कन्वर्ट कभी भी डिग्री को करना है तो उस डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन को क्या करना है, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है। तो पहला एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक, कुछ कुछ बात और आपको बता देते हैं, जैसे कभी भी ध्यान से देखिए, आपको तीन चीज आप जानते होइएगा, एक डिग्री, मिनट और सेकेंड। क्या मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, डिग्री, मिनट, सेकेंड। कभी भी मिनट को डिग्री में लाना होगा तो 60 से डिवाइड करिएगा। क्या करिएगा, 60 से डिवाइड। जैसे देखो ना, आपको कह देगा 30 मिनट अगर क्वेश्चन में रहेगा तो 30 को, है ना, 30 को 30 को क्या करना है, 60 से अगर जैसे ही डिवाइड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री। मतलब 30 मिनट को आप लिख सकते हैं हाफ डिग्री लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड को अगर मान लीजिए कि 5 सेकेंड है, एक डैश का मतलब मिनट होता है, दो डैश दे रखा है इसका मतलब सेकेंड होता है। ठीक है, तो अगर 5 सेकेंड दे रखा है, देखो ना, तो 5 सेकेंड को अगर मिनट में लाना है तो 60 से डिवाइड करिएगा तो ये मिनट में हो जाएगा। ठीक, ओके, अब फिर इसको अगर मान लीजिए कि इसको अगर हमको डायरेक्ट ले जाना होता है, डिग्री के पास ले जाना होता है, तो 5/60 इंटू 60 अगर करिएगा तो ये क्या चीज में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। ओके, ठीक, समझे। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिग्री को मिनट, डिग्री, मिनट, सेकेंड, तो अगर ऐसे आएंगे तो डिवाइड करेंगे, और डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए
1/2 हमको मिनट दे रखा है, हमें अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्या चीज में करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 को क्या करिएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। ओके ठीक। चलिए इसके बाद हमको क्या करना है, एक चीज और आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, यहां दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए एक चीज और आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे ये है सर्कल, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में तो पढ़े ही होंगे जहां भी, ठीक है। आपको ये एंगल दिया रहेगा, ये थीटा और ये आर और ये एल, ठीक, ये सेंट्रल एंगल और ये रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क, इस तीनों में रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला अगर जब भी अप्लाई करिएगा तो थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा, थीटा हमेशा क्या रहेगा, थीटा ऑलवेज इन रेडियन, ऑलवेज इन रेडियन। कभी भी अगर ये फॉर्मूला करना है, अप्लाई करना है, तो थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा, नहीं भी रेडियन रहेगा तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करिएगा। और रेडियन में जानते हैं कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, पाई बाई 180 से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना होगा उस डिग्री को, ठीक। जहां पे याद रखिएगा ये आर क्या है, रेडियस है, ठीक है ना, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, चाप की लंबाई होता है, और थीटा क्या है, थीटा है, आ रहा है ना, सेंट्रल एंगल है, थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल है। बात समझ में आ गया। तो पहला एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको इसी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसे लेना है ले सकते हैं। चलिए आई थिंक ले लिए होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अब एनसीईआरटी का किताब निकालिए और मेरे साथ एक एक सवाल को सॉल्व करिए। इसी तरह हम लोग पूरा किताब सॉल्व करेंगे, अगर आप मेरा साथ देंगे तो पूरा लाइन बाय लाइन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है आप एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। देखिए ना बुआ, ये सब का सब डिग्री में आपको दे रखा है, हमें इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 25 डिग्री है, 25 डिग्री को हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बताया है, कभी भी अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसे क्या करेंगे जरा बताइए, 25 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा रेडियन है। सी से हम लोग जनरली रेडियन को बोलते हैं। कोई भी नंबर देखो ना, जैसे अगर ऐसे लिखा कहीं पे हुआ है 1, तो कोई भी नंबर अपने एक्चुअल फॉर्मेट में जो लिखा रहता है वो क्या होता है, रेडियन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको क्या कर दिया, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें क्या आ गया, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या हो गया, रेडियन में हो गया, ओके। अब ये कट रहा है, आप इसको काट लो, ठीक है, 5 से काट लो, 5 5 जा, है ना, 5 3 जा, 5 3 जा, 5 या 15 हो गया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद 5 6 30 हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 36, ये रेडियन हो गया, आंसर हो गया, पहला का आंसर आ गया, हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ, देखो इधर, -47 डिग्री 30 मिनट। अब एक बात बताइए सर, ये पूरा का पूरा डिग्री रहेगा तब ना आप सवाल को फॉर्मूला पे ले जाइएगा कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करिएगा। अभी तो ये मिक्स है, मतलब डिग्री में भी है और क्या है, मिनट में है। तो हमने क्या बताया, मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, मिनट को पहले डिग्री में। तो जरा देखो ऐसे करिएगा, 30 मिनट को पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा डिग्री में। तो 30 को अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो ये डिग्री हो जाता है, यानी कि हाफ डिग्री हो गया। क्या हो गया, हाफ डिग्री। लेकिन मेरा सवाल तो सिर्फ ये था नहीं, मेरा सवाल तो ये है, सवाल देखिए क्या है, सवाल है -47 डिग्री 30 मिनट, मतलब माइनस आप बाहर रखो 47 और इसको आप ऐड कर लेना, या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो जैसे देखो ये पूरा को पूरा हम डिग्री में अब ये कंप्लीट को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे तो 30 मिनट को आपने क्या कर लगा, हाफ, ये डिग्री हो गया, ठीक। अब चलिए इसको एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, +1/2 डिग्री हो गया।
मतलब यहाँ से हो गया बुआ 95/2 डिग्री, माइनस को रहने दीजिए, ठीक। अब बताइए, नहीं ये हमको डिग्री में आ गया, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, -95/2 है, इसे क्या करिएगा π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 19, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, करा है ना मैंने अभी यही काटा है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -19π/72, यही क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपको रेडियन में हो गया। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितना हो जाएगा माइनस, है ना, और ये कितना आ गया 19π/72 रेडियन, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, 240 डिग्री 240 डिग्री है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 240 इंटू π/180 कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा हमें क्या हो गया रेडियन में हो गया, ठीक है। अब इसे काट भी सकते हैं, 0 से 0 तक कड़ी चला गया है ना, 6 से काट दीजिए, 6 4 जा 6 3 जा, ठीक है, तो हो गया 4π/3, और ये रेडियन यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये आ रहा है ना कैमरा में, हाँ ठीक है, 520 डिग्री है, ये 520 क्या है डिग्री है, तो 520 इंटू π/, क्या कर लीजिएगा 180 कर लीजिएगा, ठीक है, ये रेडियन में हो जाएगा। ओके, ये 0 से 0 काट लीजिए, है ना, तो ये कितना हो गया 52π/18, है ना। अभी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो हाँ कट तो सकता है, 2 से कट सकता है, 2 दूना 4, 26π/9 कर लीजिए। ओके ओके, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा π/9, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। रुक जाओ उधर करो तब तक, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी सारे क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन था, चारों का चारों मैंने सॉल्व कर दिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको पहले आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग सॉल्व किए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चले चलिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बुआ, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। इस सब को हम लोगों को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट, सॉरी रेडियन दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखिए सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन देखिए, 11/16, मैंने क्या बोला, जब भी कोई नंबर अपने एक्चुअल फॉर्मेट में दे रखा है तो समझिए वो क्या चीज में है, रेडियन में है। सी नहीं भी लिखा रहा है तो कोई इशू नहीं है, समझिएगा वो रेडियन में है, ठीक। अब रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उस नंबर को 180/π से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या करो बुआ, पाई के जगह पे 11/16 हो गया, और ये हो गया 180, और ये पाई के जगह पे 22/7 रख दीजिएगा, डिग्री में हो गया, ठीक। ओके, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 11/16 हो जाएगा, और ये हो गया 180 इंटू 7, और ये हो गया 22 हो गया, ये डिग्री में हो गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आइए 11 2 जा कर लीजिएगा, है ना, ओके, और 2 से क्या कर लीजिए 90 हो गया। अब क्या कटेगा, 2 से कट ही सकता है, 2 8 जा, और ये हो जाएगा 45, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब नहीं कटेगा, 45 इंटू 7/8। अब देखो ये पूरा का पूरा डिग्री में है, ये पूरा का पूरा क्या है बुआ डिग्री में है, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाइए ऊपर आ जाइए, ठीक है। अब देखिए 7 5 35 हो गया, 3 कैरी 7 चौक 28, 28 से 3 31, 315/8 डिग्री। देखो जरा बताता हूँ, जब भी आपको फ्रैक्शन में आ जाए
जब भी आपको डिग्री क्या रहे फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको आप हमेशा क्या करिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा। क्या चीज में करिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा। मतलब आप ऐसे करिएगा, 8 से भाग लगा दीजिए 315 को, है ना। 8 चौक 32 होता है तो नहीं होगा, 8 3 24, है ना, 24 हो गया। 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 5 हो गया, क्या ये वाला तो कट ही जाएगा, ठीक है। 8 नमा 72 हो गया, है ना, यहाँ 3 आ जाएगा। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर ये वाला पहले लिखा जाता है 39, ये वाला ऊपर लिखा जाएगा, अपॉन ये वाला नीचे लिखा जाता है, ये डिग्री में हो गया। जब भी आपको फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे आप क्या करिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा, ठीक है। आपने इसको डिवाइड कर लिया तो ये 39 ऊपर आ गया, ये वाला ऊपर आता है और ये नीचे, ठीक। अब देखो कैसे करते हैं, बताता हूं मैं आपको। जब फ्रैक्शन में आ जाए ना बुआ, उसको 3 स्टेप तक ले जा सकते हैं, डिग्री मिनट और सेकेंड, डिग्री मिनट और सेकेंड तक आप आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है। देखो क्या करिएगा, इसको आप बाहर कर लीजिए 39 डिग्री। अब हमें बचा ये तो 3/8। अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो बताया था डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये क्या हो गया, मिनट में हो गया। देखो जो ये इंटीग्रल वैल्यू आया इसको बाहर कर लीजिएगा, जो बचेगा ना फ्रैक्शन में उसको 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वह डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा, मिनट में। आइए देखते हैं इसको। तो 39 डिग्री है ना, अब इसको 4 से काट दो, 4 दूना 8 और 15, ठीक है। तो 15 तिया 45/2 मिनट आ गया। अभी भी अभी भी क्या है, ये फ्रैक्शन में है। क्या है, ये फ्रैक्शन में है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, 39 डिग्री। अब इसको भी क्या करिए, आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 2 से करिएगा तो 22 दूना 44 1/2 मिनट हो गया, ठीक है बुआ, ओके। 39 डिग्री। अब इस इंटीग्रल वैल्यू को आप बाहर कर लीजिएगा, 22 मिनट, फिर से हाफ आया, फिर से हाफ आ गया, मतलब फिर से फ्रैक्शन में आ गया। तो इस मिनट को डिग्री में सॉरी, इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए बउआ 60 से डिवाइड करिएगा तो डबल डैश दे दीजिएगा, और डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड होता है। डबल डैश का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा 39 डिग्री 22 मिनट, और इससे इसको काट दीजिएगा 30 सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। ओके, ठीक है। चलिए, तो मेरी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, -4 है, -4, और -4 जो है वो भी क्या है, रेडियन फॉर्मेट में है। किसमें है, रेडियन है। रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ओके ठीक है। तो माइनस तो बाहर रहने दीजिए, 4। कभी भी रेडियन में अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या चीज में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। ओके जी, ओके। -4 इंटू 180/π का वैल्यू 22/7 डिग्री, ओके। -4, ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, है ना, 7, और ये 180, अरे ठीक है, और पाई नीचे हो गया, ये डिग्री में हो गया, ठीक। अब 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 से इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 11 जा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जरा बताइए, माइनस आ गया बुआ, और कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 और 18 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 और 14 में मल्टीप्लाई, 18 चौक 72 होता है ना, सही कर रहा हूँ ना, देख लीजिएगा आप लोग। और ये 18 हो गया, 2 हो गया, 8 7 15 हो गया, और 1 1 2 हो गया। पता नहीं सही है कि गलत है। 8 चौक 18, अच्छा ठीक तो है। 8 चौक 32, 3 4 8 12, 12 3 15, 1 1 2, हाँ ठीक तो है, 252 हो गया, ठीक। तो देखो 252/11 डिग्री हो गया। मेरी प्यारे बच्चों जरा बताइए, इसको मिटाता हूं, चलिए ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। अब फिर से फ्रैक्शन आ गया, फिर से फ्रैक्शन आ गया, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ते हैं जरा बताओ, इसको डिवाइड करके 11 से डिवाइड करिएगा 252 में, ऐसे 11 दूना 22 हो जाएगा, 3 हो गया 2, 11 दूना 22 हो गया, ठीक, ओके ठीक है। 3 और ये 2, ठीक है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, है ना। तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे, इसको आप क्या कर लीजिएगा, देखो इधर माइनस
ये वाला पहले लिख लीजिएगा 22, और ये वाला इसके ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिग्री में हो गया। ओके ठीक। अब देखिए बुआ, इसको बाहर कर लीजिएगा, -22 डिग्री बाहर हो जाएगा, और इस फ्रैक्शन को मिनट में तोड़िए, तो 10/11 को 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। ओके चलिए, देखिए इधर, इसके बाद देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -22 डिग्री, और ये कितना हो गया, 60 गुना 600/11 हो गया, 600/11 मिनट हो गया। दिख रहा है कैमरा में, ठीक है। अब इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। 11 को 600, ठीक, 11 पचे 55 हो गया, 5 0 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया। तो आप इसे ऐसे तोड़ दीजिए, -22 डिग्री, और इसे मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 54, ये 6 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा, मिनट में हो गया। ओके, तो -22 डिग्री, ये 54 मिनट, और 6/11 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये सेकंड में हो जाएगा। ओके ठीक है। चलिए, तो यहाँ से होगा 22 डिग्री 54 मिनट, है तरीके 54 मिनट है ये, 54 मिनट। अब इसको क्या करिएगा, देखिए इधर, अब 60 गुने 6 360 आ जाएगा, 360/11। अब ये कट नहीं रहा है तो आप इसको डेसिमल में लिख सकते हो ऐसे, 22 डिग्री है 54 मिनट। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं, 11 को 360 में लगाइएगा तो 11 तिया 33 हो गया, ठीक है ना, 3 0, 11 दूना 22 हो गया 8, और 11 सत्ते 77 हो गया, ठीक है। तो देखो लगभग कितना आ जाएगा, 32.7, 32.7 सेकेंड। अब सुनो, 0.5 से अगर 0.5 से जब भी ज़्यादा रहेगा, 0.5 से ज़्यादा रहेगा तो अगला डिजिट लिख दिया जाता है। जैसे 32 है ना तो 33 लिख देना है, 0.5 से रहेगा तो 32 ही लिखिएगा। इसको अप्रॉक्स में आंसर लिखना होता है, ये हो जाएगा 22 डिग्री 54 मिनट, और 0.5 से ज़्यादा है तो इसको लिख दीजिए 33 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में। ओके चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है, 5π/3 है, 5π/3 है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखते हैं। चलिए, ये थर्ड देखिए, क्या क्या क्वेश्चन क्या था बुआ, 5π/3 था, 5π/3, ये हमें रेडियन में दे रखा है, और इसे क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो 5π/3 को आप 180/π से मल्टीप्लाई करिएगा, डिग्री में हो जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 3 से इसको कर लीजिएगा तो हो जाएगा 5 × 60 डिग्री, मतलब 300 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है बुआ, 7π/6 है, 7π/6 है, 7π/6 है। ओके, ये रेडियन में दे रखा है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 7π/6 को 180/π से मल्टीप्लाई करिएगा, ये डिग्री में हो जाएगा। ओके डन, ठीक है। तो इसको ये पाई से पाई कैंसिल कर लीजिएगा, 6 से 30 में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7 × 30 डिग्री, और 7 × 30 हो गया 210 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ओके चलिए चलिए, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, हाँ शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक एक सवाल करेंगे, ऐसा करिएगा ना सबसे अच्छा। अब लाइव आएंगे, लाइव का टाइम फिक्स कर लेते हैं, आप लोग बैठिएगा और लाइन बाय लाइन मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए, पूरा एनसीईआरटी खत्म, रिवीजन हो जाएगा, फिर 12th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। देखिए 3 क्या कहता है बुआ, 3 दिख रहा है ना कैमरा में पूरा, दिख तो रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बुआ कि अ व्हील makes 360 revolution in 1 minute through how many radians
डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? कहता है बुआ एक चक्का है, व्हील मतलब चक्का है, ठीक है, जो कि 360 बार घूमता है 1 मिनट में। तो कहता है ये बताओ थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में कितना एंगल रोटेट किया है? आप जानते हैं एक बार अगर कंप्लीट घूमता है तो 360 बनता है, और हमें रेडियन में है तो 360 को आप 2 पाई लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले ये तो पता करिए कि आखिर वो जो चक्का है, व्हील है, 1 सेकेंड में कितना रोटेट किया है, 1 सेकेंड में कितना रोटेट किया है। ठीक, तो देखो क्या कहता है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 मिनट है, सिंस इन 6, अच्छा 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो इन 60 सेकेंड्स व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन? 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है। कितना है? 360 रिवॉल्यूशन है 1 सेकेंड में, सॉरी 60 सेकेंड में 360 बार घूम रहा है। तो देयरफॉर इन 1 सेकेंड व्हील मेक्स 360 अपॉन कितना है बउआ? 60 है ना, रिवॉल्यूशन। अच्छा इसको अगर मिटा दे, अच्छा छोड़िए ना, 360/6 कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा? 6 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये जो व्हील है वो कितना बार घूमता है? 1 सेकेंड में 6 बार घूमता है। ठीक, अब एक चक्का अगर एक बार घूमेगा तो कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई। कितना बनाएगा? 2 पाई। तो बताइए एक बार में, एक रिवॉल्यूशन में कितना कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई। तो 6 बार में कितना? 12 पाई। वी नो दैट in one revolution wheel moves an angle 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन मतलब एक बार में 2 पाई बनाता है। तो देयरफॉर 6 रिवॉल्यूशन में, क्योंकि 6 बार घूम रहा है 1 सेकेंड में, 6 बार में कितना हो जाएगा? 6 गुने 2 पाई मतलब है ना 12 पाई। इस क्वेश्चन का क्या हो गया? और रेडियन में ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बुआ। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए कहता है बुआ कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ। देखिए ना क्या कह रहा है, जैसे देखो सुनो, एंगल निकालना है। देखो ये क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि ये सर्कुलर कोई पाथ है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक, रेडियस कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर है, और आर्क लेंथ की लंबाई कितना है? 52 है, मतलब 22 है, सॉरी। ये बुआ ऐसा कुछ मान लीजिए, सिंपल, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट फिगर बनाना है, जस्ट एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, रेडियस कह रहा है 100 सेंटीमीटर है, ओके। आर्क लेंथ कह रहा है 22 सेंटीमीटर है। हमें ये पूछ रहा है कि ये बताओ कितना होगा। बात समझ में आ गया? और हमने फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। ठीक, अब देखो ना, ये क्या करना है? डिग्री मेजर करना है, यानी कि आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन दे रखा है आर का वैल्यू है 100 सेंटीमीटर है, एल का वैल्यू है 22 सेंटीमीटर है, आपसे थीटा पूछ रहा है वो भी रेडियन में। ठीक, आप जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। एल कितना है बउआ? 22/100 है ना, ओके। और ये जो अभी आया है वो रेडियन में आया है, कैसे में है? ये रेडियन में है, 2 से काट भी सकते हैं, 2 11 जा और ये 50 जा, रेडियन में है। अब इस रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, और आप जानते हैं कि डिग्री में जब भी कन्वर्ट करिएगा तो इसको क्या करना होगा? 180/पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिग्री में हो जाएगा। तो देखो इधर कितना हो गया, 11/50, और ये हो गया 180, और पाई हो गया 22/7 डिग्री।
ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 11/50 इंटू 180 इंटू 7/22 डिग्री। ठीक है, अगर जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। देखिए क्या क्या कट जाएगा, 11 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 90 बार में कट जाएगा, है ना, 5 से कट रहा है ना, 5 दाही 50, 18 पंचे 90, ठीक है, ओके। अभी भी कटेगा क्या, 2 से, 2 5 जा 2 9 जा, ठीक है, तो 9 गुने 7 यहाँ कितना हो जाएगा 9 इंटू 7 और अपॉन हो गया 5, ये पूरा का पूरा डिग्री में हो गया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, 9 सत्ते 63 यानी कि 63/5 डिग्री हो गया। ओके, फ्रैक्शन में आ गया, तो जानते हैं फ्रैक्शन में होता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 3 बच जाएगा 3/5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको बाहर ले लीजिए, तो ये 12 डिग्री फिर बच गया फ्रैक्शन में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, तो ये मिनट में हो जाएगा, और 5 से कट भी जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 से ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री और 12 तिया 36 मिनट। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। In a circle of diameter 40 cm, chord 20 cm, find the length of minor arc। देखो एक सर्कल है बुआ, देखो डायमीटर दे रखा है, सॉल्यूशन देखिए, कैमरा में आ रहा है ना पूरा क्वेश्चन, हाँ जी आ रहा है। तो डायमीटर दे रखा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो बुआ डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा, मतलब 40/2 यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो गया। ओके, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। देखो सवाल कह क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, सर्कल का हमें ये रेडियस आ गया कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक, और कॉर्ड दे रखा है, कॉर्ड भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। मान लीजिए कि ये कोई कॉर्ड है ना, और इस कॉर्ड की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो बाबू एक बात बताओ जरा, अगर ये रेडियस 20 है तो ये भी तो रेडियस ही होगा, ठीक है, तो ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर ही हो गया। इसको ओ ए बी, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, यानी कि एल की लंबाई पूछ रहा है, ठीक, हमें आर है। देखो तो ये ट्रायंगल का तीनों साइड्स बराबर आया, तो जिस ट्रायंगल का अगर तीनों साइड्स बराबर आता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, यानी कि π/3, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, लिखिए सकते हैं, क्या लिखेंगे जरा बताइए, कि सिंस ट्रायंगल दे देते हैं ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, therefore each angle equal to 60 डिग्री, मतलब थीटा जो हो गया, थीटा जो आ गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब क्या होता है π/3 रेडियन में हो गया। अब देखो थीटा पता है, आर का वैल्यू पता है कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपको एल निकालना है, क्या निकालना है, एल निकालना है, ठीक। देखो ना क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब माइनर आर्क कैसे निकालिएगा, जरा बताइए, सिंस थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, रुक जाओ होने वाला खत्म, आर बराबर क्या हो जाएगा आर थीटा, आर का वैल्यू कितना है बुआ 20 है ना, और थीटा का वैल्यू कितना आया है, थीटा का वैल्यू π/3 आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 π/3, ऐसे ही छोड़ दिया होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि पाई अपने आप में क्या होता है, रेडियन ही तो होता है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। अब देखो
क्या सवाल कहता है? अब ये एक सर्कल है, अब ये एक सर्कल है, ओके। इफ टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, अच्छा ठीक है, आर्क लेंथ सेम है, मतलब कह रहा है दो सर्कल अलग अलग है, ये भी एल है और ये भी एल है, मान लीजिए कि ओ है, ये ए है और ये बी है, इसको मान लो ओ डैश, ए डैश, बी डैश, ओके सर ठीक। एक पे एंगल कहता है बउआ 60 डिग्री कह रहा है, 60 डिग्री, और एक पे एंगल कह रहा है 75 डिग्री है, ओके। एट द सेंटर फाइंड द रेडियस, रेडियस अच्छा रेडिया, ये इसका मान लो रेडियस r1 है और इसका r2 है। कुल मिला के आपसे सवाल जो पूछ रहा है, आपको फाइंड जो करना है r1 अपॉन r2, यही आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक। चलिए तो यहां से r1 पहले निकाल लेते हैं। बताओ थीटा इक्वल टू हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो हम बताएं ये फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करिएगा तो थीटा हमेशा क्या चीज में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। तो 60 इंटू पाई बाई 180 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये रेडियन में हो जाएगा, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम से कट जाएगा, पाई बाई 3 हो गया, थीटा है। अब बताइए फार्मूला आप जानते हैं, इसको एक काम करते हैं थीटा 1 दे देते हैं, ठीक है। तो थीटा 1 एल अपॉन क्या हो जाएगा, r1, r1 तो हमें निकालना ही है, तो r1 हो जाएगा एल अपॉन थीटा 1। तो देखो एल और थीटा 1 कितना है, पाई बाई 3, पाई बाई 3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3l बाई पाई, r1 यहाँ से आ गया, उस तरह यहाँ से r2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए थीटा 2 दे रखा है बउआ 75 डिग्री, तो 75 को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो 15 25 75 हो जाएगा, 15 इकाई 15, अब 15 दूना 30, 15 तो ठीक तो है, 5 पाई बाई 12 हो जाएगा, 5 पाई बाई 12, ठीक है। ये थीटा 2 हो गया। अच्छा अब फार्मूला आप जानते हैं, तो थीटा 2 हो जाएगा एल अपॉन r2, तो r2 निकाल लेंगे तो एल अपॉन कितना हो जाएगा, थीटा 2 एल अपॉन थीटा 2 कितना दे रखा है जरा बताइए, 5 पाई अपॉन 12, ये ऊपर चल जाएगा 12 एल बाई 5 पाई, ठीक, r2 निकल गया, ठीक है। अच्छा नाउ नाउ अब देखिए हमें क्या निकालना है, r1 अपॉन r2 निकालना है। r1 का वैल्यू कितना है जरा बताइए, 3l अपॉन पाई अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बुआ, 12l अपॉन 5 पाई। ये अब देखिए इसको लिखिए ढंग से, 3l अपॉन पाई, ये वाला ऊपर चला जाएगा, 5 पाई अपॉन 12l। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया है ना, ये l से l कैंसिल, ये तो पूरा ही कट जाएगा, 3 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 चौका 12, तो आ जाएगा 5/4 r1 अपॉन r2। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछ रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, यानी आपसे पूछ रहा था r1 इज टू r2, और इसका आंसर हो जाएगा 5:4। ओके डन, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन शायद है, देख लेता हूं, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कहता है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ। देखो इसमें 3 सवाल दे रखा है, वो बहुत सिंपल सवाल है। देखिए आंसर पहला, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेंडुलम जानते हो ना, ऐसे ये जो पेंडुलम चलता है ऐसे चलता है, ठीक है। इनसे बात करो, सर को बोलो कि आ जाएंगे, देखो कुछ सर होंगे, बात करिए, उठाओ ना फोन, चलो देखिए क्या था, एक टिप है, जैसे आप पेंडुलम होगा तो पेंडुलम कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, पेंडुलम ऐसे चलेगा ना, ठीक। देखिए इधर ये मान लीजिए कि कोई पेंडुलम है ना, ये ऐसे पेंडुलम है और ये यहाँ से आ रहा है, ये मान लीजिए कि ऐसे चल रहा है, ठीक। कहता फाइंड द एंगल, आपको ये थीटा निकालना है, ठीक। पेंडुलम स्विंग इफ लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, अच्छा इसकी लंबाई जो है ये क्या है, 75 सेंटीमीटर, ठीक। आए हैं, ठीक आ रहे हैं, वहीं बैठा हुआ ऑफिस। फाइंड द एंगल इन रेडियन,
फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ, यानी कि जो पेंडुलम है ना बाबू उसकी लंबाई दे रखा है 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क, एक में कहता है ये जो यहाँ से यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है ना ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपको पूछ रहा है थीटा निकालना है, तो सिंपल क्या कर दीजिए, हम आप जानते हैं ये आपको आर दे रखा है, ये आपको एल दे रखा है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 10 अपॉन 75, है ना। तो 5 टू जा और है ना 5 से 15 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/15, है ना, ठीक है। ऐसे ही करके छोड़ दिया होगा आई थिंक, देख लेते हैं आंसर क्या है। 2/15 हो गया। ओके, सेकेंड वाले में कह रहा है ऐसे, या इसको डेसिमल में ले लेगा और क्या करेगा, ठीक है। एक बार में कह रहा है ऐसे, बोल रहा है पेंडुलम यहाँ है ऐसे है, ठीक है। तो ये तो 75 है और ये डिस्क्राइब कर रहा है 15 सेंटीमीटर, ये एल दे रखा है, ये आर दे रखा है, आपसे ये थीटा पूछ रहा है, तो थीटा बराबर एल अपॉन आर, तो एल कितना 15/75, है ना, तो 15×5 = 75, 1/5, ठीक है ना, यही आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ऐसे कह रहा है ये कितना है 75 सेंटीमीटर है और ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर, आर का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, आपसे थीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या होता है वो जरा बताइए, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, यानी 21/75, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था, एक बार देख लेता हूँ और भी है क्या, नहीं इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हमने आज शुरुआत करा है, आज हमने एनसीईआरटी का स्टार्ट करा है क्लास 11th का, जिसमें हमने एक एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का करा दिया है। आप एक एक सवाल मेरे साथ बनाइएगा, मैं लाइव का भी टाइम फिक्स कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग 1 बाई 1 क्वेश्चन करेंगे, पूरा एक बार एनसीईआरटी का पूरा खत्म करते हैं, फिर एक कॉम्पिटिटिव बैच लाते हैं जिसमें हम लोग कंपटीशन का भी क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन बनाएंगे एक एक सवाल करके, ठीक है। अच्छा लगता, अगर अच्छा लगेगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, इसी तरह हम लोग सारा सब्जेक्ट का लेके आ रहे हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।